भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात आज आमने सामने बैठकर होगी चर्चा। मोदी की कमला हैरिस से मुलाकात, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने दी पाक को नसीहत। नेपाल ने पर्यटकों के लिए शुरू किया ऑनलाइन वीजा, एंटीजन परीक्षण जरूरी होगा। जम्मू में सेना की आतंकियों से मुठभेड़, 3 आतंकी मारे गए। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरे पर अमेरिका पहुंचे, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के साथ ही मोदी ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे जो अपने कार्यकाल के दौरान लगातार तीसरे यूएस प्रेसिडेंट से मिलेंगे। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो तीसरे यूएस प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे, वो भी 7 साल के कार्यकाल के दरमियान। बाइडेन ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की पहली मुलाकात है। ये पहला मौका है जब दोनों नेता आमने सामने बैठकर बात करेंगे। इससे पहले मोदी की ओबामा और ट्रंप से भी बेहतर केमिस्ट्री रही है। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। इस मीटिंग में कमला हैरिस ने आतंकवाद और इसमें पाकिस्तान की भूमिका की बात कही। हैरिस ने कहा कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि वो आतंकी संगठनों पर कार्यवाही करे ताकि ये अमेरिका और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा ना बने। साथ ही उन्होंने कहा आतंकियों को मिल रही पाकिस्तानी मदद पर लगाम जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान वहां के टॉप सीईओ से मुलाकात की है, जिसमें कंपनियों ने भारत में 5G सहित कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से बात की। इसमें कॉलकॉम, ब्लैकस्टोन ग्रुप, एबर्ट फर्स्ट सोलर, जनरल एटमिक्स के सीईओ शामिल हैं। मुलाकात के दौरान कंपनियों ने 5G और डिफेंस से लेकर डिजिटल मीडिया तक कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ स्टीफन सॉर्जमैन ने भारत में $40 मिलियन निवेश करने की इच्छा जताई। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर। सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत चैनल मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। मैं यू भारत चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके माध्यम से हम समाज में एक जागरूकता का काम करेंगे और वो विषय जो समाज के सामने नहीं आ पाते हैं, यू भारत की निष्पक्षता समाज को एक दर्पण के रूप में काम करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। मैं बहुत हर्षित और प्रसन्नचित हूँ ये जानकर कि यू भारत के नाम से एक नया मीडिया का मंच हम सब के लिए उपलब्ध है। और जिस प्रकार की टीम, जिस प्रकार का मंच निर्मित हुआ है, मैं आश्वस्त हूँ और विश्वस्त हूँ, दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि ये मंच मीडिया के उन तमाम सारे सरोकारों को पूरा करेगा, उन तमाम मानदंडों और मापदंडों पर खरा उतरेगा जो किसी भी आदर्श मीडिया संस्थान से हम देखते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आज के दौर में है, क्योंकि वर्तमान दौर एक बदला हुआ दौर है, देश, दुनिया, ज्ञान, विज्ञान सब प्रकार की चीज़ें बदली हैं, तो बदली हुई परिस्थितियों के दौर से सामंजस्य बिठाएगा और जनहित के मुद्दों पर
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, हमको सजग भी करेगा, सतर्क भी करेगा और जागरूक भी रखेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। नेपाल ने उन विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा ऑनलाइन अराइवल सेवा फिर से शुरू कर दी है जिन्हें कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगा दिया गया है। विदेशी आतंकों को उनके आगमन के बाद एंटीजन परीक्षणों से गुजरना होगा। अगर वे कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें आइसोलेशन में रहना होगा। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि विदेश पर्यटक नेपाल आगमन से पहले टीका लगाए गए दस्तावेज दिखाने के बाद आगमन पर वीजा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अफगानिस्तान में फांसी का दौर फिर से शुरू हो सकता है। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बारे में बातचीत करते हुए तालिबान के संस्थापकों में से एक मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में फिर से फांसी की सजा दी जाएगी और दोषियों के हाथ काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक तौर पर नहीं होगा। पिछली बार जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया था तो ऐसी सजा सार्वजनिक तौर पर दी जाती थी। अमेरिका के टेनेसी में एक सुपरमार्केट में गोलीबारी की वारदात से दहशत का माहौल है। यहां एक सुपरमार्केट में एक शख्स ने गोलीबारी कर 14 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी करने वाला शख्स भी मृत पाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि उसने खुद को भी गोली मार ली। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। भारतीय सेना ने एलओसी उरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकी के पास से 5 AK-47, 8 पिस्टल और भारी मात्रा में हथगोले बरामद किए गए हैं। सेना के अनुसार आतंकी हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। सेना का ये सर्च ऑपरेशन पिछले 4 दिनों से चल रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।